बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमना बिन्ते शहजाद। आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस 5 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी सिस्टम में हम देख चुके हुए हैं कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता क्या है और कितने टाइप्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम होते हैं। आज का जो हम अब लेसन देखेंगे, इस लेसन में हमने देखना है कि बेसिकली हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी है वो ये देखनी है कि अगर मैंने किसी को हेलो का ऐसे मैसेज किया है या अपना हाथ वेव किया या मेरा कुछ तस्वीर मैंने देखी है और उस तस्वीर को देखते ही मुझे लग रहा है कि ये मुझे तो ये चीज़ चाहिए, या कुछ खाने की चीज़ देखी और मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ खानी है, तो अब होगा क्या? अब ये डायरेक्टली मेरी बॉडी डायरेक्टली काम डिमांड नहीं करेगी। ये सारे का सारा कंट्रोल जो हो रहा होगा ये मेरे ब्रेन से हो रहा होगा। जब हम अपने ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो हमारा ब्रेन एक ऐसा सिस्टम है जिसने पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी को, पूरी की पूरे ह्यूमन फंक्शंस को, उस बॉडी ने जो फंक्शंस करने हैं और साथ साथ जितने भी बॉडी ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करना है। अब जैसे ही मैंने ये हाथ वेव किया तो ये जैसे मैंने सोचा कि मैं हाथ वेव करूँगी तो मेरा बेसिकली जो ब्रेन है, दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसको प्रोसेस करेगा और सारे का सारा जो मैसेज है वो मेरी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो उनके थ्रू भेजेगा मेरे उस बॉडी ऑर्गन को, और मेरी बॉडी ऑर्गन वो काम कंप्लीट करेगी। अब बात हमने ये करनी है कि अब ये काम सारे का सारा होता कैसे है। अब अगर हम इस काम को देखें तो ह्यूमन माइंड जो जितनी भी चीज़ें परसीव करता है, यानी कि गेट करता है, यानी कि जो उसकी परसेप्शन होती है वो अपनी सराउंडिंग से लेता है। अब आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हुई हैं। कौन कौन सी हैं वो 5 सेंसेस? हमारी सेंस ऑफ साइट है जिसके थ्रू हम देखते हैं, तो ये भी एक हमारे पास जो परसेप्शन है ये एज एन इनपुट काम हमारी काम कर रही है। देन हमारी सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की हिस्स, ये भी एज एन इनपुट काम कर रही है और हम इससे सारी स्मेल्स जो इर्द गिर्द की होती हैं वो लेते हैं। देन उसके बाद हेयरिंग, हम जो सुनते हैं अपने कानों के थ्रू हर चीज़ सुनते हैं, हमारी जो हेयरिंग की सेंस है वो भी एज एन इनपुट काम कर रही होती है। 3 सेंसेस हमारी हो गई। इसी तरीके से हमारी जो सेंस ऑफ टच है, यानी कि हमारे हैंड्स हैं, हम किसी चीज़ को टच करते हैं, बताते हैं कि चीज़ हमारे पास रफ है, स्मूथ है, ये भी हमारा एक परसेप्शन टूल है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं अपनी टंग का, यानी कि हमारी सेंस ऑफ टेस्ट जो कि बता देती है कि चीज़ बिटर है, सार है, इसके अलावा नई है, क्या यानी कि आपकी अब तो बासी है, क्या है, ये तमाम चीज़ें भी हमें बेसिकली हमारा परसेप्शन टूल ही इस्तेमाल होती हैं। तो ब्रेन ये सारी चीज़ें जो है ये सराउंडिंग से और हमारी सेंसेस के थ्रू लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद जो मैसेज है वो आपकी जिस भी बॉडी के फंक्शन, बॉडी के पार्ट्स उसने फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है उसको देता है। तो चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं बुक में। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं, अब आपके साथ स्क्रीन पे आप देखें पेज नंबर 5 पे तो एक फिगर है, फिगर 1.2, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक हेयरिंग और सीइंग की एक्टिविटी हो रही है। एक बच्चा जो है वो एक आसमान पे एक बर्ड उड़ रहा है और उसको पॉइंट कर रहा है कि लुक एट द फ्लाइंग बर्ड, और दूसरे बच्चे ने उसकी इंस्ट्रक्शन देखते सुनते हुए उसको किया है। तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करें तो परसेप्शन अब हमारे पास क्या होती है। हमारी जो सेंसेस होती हैं, जिन 5 सेंसेस के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ये हमारी इर्द गिर्द यानी कि हमारी सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेती हैं और हमारे ब्रेन को भेजती हैं। अब वो 5 सेंसेस कौन सी थी? वो हमारे पास सेंस ऑफ साइट थी, सेंस ऑफ हेयरिंग थी, सेंस ऑफ स्मेल थी, सेंस ऑफ टेस्ट थी एंड सेंस ऑफ टच था। अगर हम इनके ऑर्गन के बारे में बात करें तो आइज थे, ईयर्स, नोज, टंग और ये जो हमारी स्किन होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने की आंखों ने कोई ऐसी पिक्चर देखी है जिसमें किसी प्लेट के अंदर एक डिलीशियस फूड पड़ा हुआ है और आपको वो फूड देखकर आपको लगता है कि आपको भूख लगती है, तो वो ऐसे नहीं होता, या आपका दिल करता है, आप टेम्प्ट होते हो उसको खाने की तरफ, तो उसके ऐसे नहीं होता। आपने की आंखों ने जब वो तस्वीर देखी है, चाहे मोबाइल पे देखी है, चाहे किसी मैगजीन में देखी है, चाहे टीवी पे देखी है, जब वो पिक्चर देखी है तो बेसिकली हमारी आंखें एक परसेप्शन टूल है जिसने वो इन्फॉर्मेशन ली है। अब उसने क्या किया है, उसने वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को फ़ौरन भेज दी है। आप ये समझें कि इसमें बेसिकली नैनो सेकंड का टाइम भी नहीं लगता और वो ब्रेन को भेज देता है। अब अगला काम क्या होता है? अब अगला काम ये होता है कि जो आपका ब्रेन होता है वो इस
इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जैसे ही उसको किसी सेंस से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा है कि मेरे सामने खाने की एक प्लेट में लेट्स सपोज फ्राइज पड़े हुए हैं। अब वो फ्राइज पड़े हुए हैं, अब मैं कैसे उसको खाने का मेरा दिल करेगा और मैं उसको उठाऊंगी, एक पूरा प्रोसेस है। मेरी आंखों ने वो देखा और नैनो सेकंड में ही मेरे ब्रेन को वो इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मेरे ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जो कि मेरी आइज़ के थ्रू उसको रिसीव हुई थी। फिर उसने उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे एक मेंटल डिस्क्रिप्शन जो है वो सारे का सारा जनरेट किया कि उस फूड का, कि ये फूड कैसा होता है, मतलब डिलीशियस है। वो मेरे माइंड में एक डिलीशियस, और मेरे माइंड को एक से ही एक सिग्नल जनरेट हुआ कि आई वांट टू ईट दिस फूड। अब उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? जैसे ही वो मेंटल डिस्क्रिप्शन मेरे ब्रेन ने जनरेट कर दिया तो इसके बाद वो अब नेक्स्ट वो मेरा जिस बॉडी पार्ट के साथ वो मेंटल डिस्क्रिप्शन फिजिकली रिलेट करता था, यानी कि मैंने उठाना था और फिर उठाकर मुंह में डालकर खाना था, तो ये मेरा जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है माय हैंड एंड माय माउथ, उसकी मूवमेंट होगी। मैं बेसिकली अब प्लेट से फूड को पिक करूंगी और एज अ रिस्पॉन्स अपने मुंह में डालकर अब ईटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। तो ये बेसिकली वो सारे का सारा प्रोसेस है जिस पे हमारा जो माइंड है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा एनवायरनमेंट से, आउटसाइड द सराउंडिंग से, उसको ब्रेन में प्रोसेस करेगा एंड देन जो भी आपने उसका मेंटल डिस्क्रिप्शन उसने जनरेट किया है और वो जिस बॉडी पार्ट के साथ फिजिकली रिलेट करेगा देन उस पर वो आपका रिस्पॉन्स देगा। इसी तरीके से अगर हम पिक्चर में देखें तो पिक्चर में अगर वो एक बच्चा कह रहा है कि लुक एट द फ्लाइंग बर्ड, तो दूसरा सुन रहा है और वो देख रहा है, तो अब आप ये भी देखें कि जिस बच्चे ने वो सुना है उसने अपने वहाँ पर उसका जो परसेप्शन टूल है, जो उसकी इनपुट है, वो उसको अपने कानों के थ्रू मिली है। कानों के थ्रू जैसे ही कानों ने वो इन्फॉर्मेशन ली वो सीधा उसके ब्रेन में गई, ब्रेन में उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करते साथ ही उसने बेसिकली उसकी बॉडी को ये आपके यहाँ से पूरे नेक को और ये पूरे फेस को और हेड को दिया कि टर्न करे, आईज को मैसेज दिया कि ऊपर देखिए, और साथ ही बच्चे ने देख लिया। और अगर वो फिंगर भी पॉइंट कर रहा है तो वो मैसेज भी आपके ब्रेन ने उस जो है वो फिजिकल पार्ट यानी कि उसके हैंड को और उसके आर्म को और उसकी फिंगर को दिया है कि इसको पॉइंट भी करना है। तो ये सारे का सारा हमारा प्रोसेस होता है। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।